हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिल नेगी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक दैट इज़ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पहले हम लोग एसिड्स एंड बेसिस डिस्कस कर लेते हैं और देन सॉल्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, क्या डेफिनेशन होती है एसिड्स और बेसिस या फिर सॉल्ट्स की। तो एसिड्स की डेफिनेशन जो जनरल डेफिनेशन होती है कि वो कहती है कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गिव H+ आयन ऑन डिसोसिएशन। वो सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट होने पे, जो ब्रेक होने पे H+ आयन दैट इज़ हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम लोग एसिड्स बोलते हैं। तो उनके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे H2SO4, HCl, HNO3, तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल हो गए किसके, एसिड्स के। तो जैसे आप देख सकते हो ये H+ आयन और Cl- आयन फॉर्म करता है। उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2H+ आयन प्लस सल्फेट आयन फॉर्म करता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए एसिड्स के। उसी तरीके से बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर एसिड्स के साथ कंबाइन होंगे तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर। तो बेसिस के लिए आप बोल सकते हो कि वो कंपाउंड्स जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं उनको हम लोग बेसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH। तो NaOH को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा? NaCl, ये सॉल्ट बन गया, प्लस H2 ये वाटर बन गया। तो NaOH क्या है? बेस है। ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे KOH, NH4OH, ये सब क्या हैं? बेसिस हैं। एल्कलाइज किसे कहते हैं? एल्कलाइज उन बेसिस को कहते हैं जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होने पे डिसोसिएट होते हैं और फॉर्म करते हैं OH- आयन, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। तो वो बेसिस, मतलब एल्कलाइज जो होते हैं वो बेसिस ही होते हैं। लेकिन कौन से बेसिस? वो बेसिस जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएट होके OH- आयंस, मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्म करते हैं। तो जैसे NaOH। तो NaOH को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? Na प्लस OH- एक्वस। तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन। उसी तरीके से KOH भी बनाएगा हाइड्रोक्सिल। तो NaOH, CaOH होल ट्वाइस, ये सब क्या हो गए? KOH, ये सब हो गए एल्कलाइज। तो जैसे अमोनिया भी एक बेस है, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होता है। डिसोसिएट होने पे OH- आयन नहीं फॉर्म करता है, ये एल्कलाई नहीं है। बट ये जो बेसेस हैं दीज आर एल्कलाइज, क्योंकि ये OH- आयन फॉर्म करते हैं डिसोसिएट होने पे। तो ध्यान रखना कि एल्कलाइज होते हैं, जितने भी एल्कलाइज हैं दोज आर बेसेस, वो बेसेस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे बेसेस भी एल्कलाइज होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन टाइप्स ऑफ एसिड। तो हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे एसिड्स का, और उसके बेसिस पे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस बेसिस पे एसिड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे, मतलब ये एसिड्स कहाँ से आते हैं। तो उसमें पहला है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं विच कम फ्रॉम लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स से आते हैं। जैसे आप कह सकते हो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। उसी तरीके से सिट्रिक एसिड क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। टार्टरिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड से। ये कहाँ से मिलते हैं? लिविंग बींग से, एनिमल्स या फिर प्लांट्स से। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स। देन द नेक्स्ट थिंग इज इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स ये आपको लिविंग बींग से नहीं मिलते हैं, ये आपको जनरली अर्थ से मिलते हैं। इनको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड, एक और नाम से इनको हम लोग जानते हैं, इनको हम लोग और बोलते हैं मिनरल एसिड्स। तो नाम से ही पता चल रहा है मिनरल एसिड्स, जो कि आपको अर्थ से मिलेंगे। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जो आपको जो इस कैटेगरी में आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की। देन ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग? डिसोसिएशन की बेसिस पे, कि अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएट कैसे होते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने दो तरीके से क्लासीफाई किया है एसिड्स को, पहला स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? वो एसिड्स जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, सारे के सारे डिसोसिएट होके H+ आयन फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे तो बहुत सारे H+ आयन्स फॉर्म करेंगे, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे H2SO4, HCl, HNO3 एंड सो मैनी अदर। उसी तरीके से आते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स वो होते हैं जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड्स। क्योंकि अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे तो ज़्यादा H+ नहीं आयन्स नहीं फॉर्म कर पाएंगे, और जो ज़्यादा H+ आयन्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो आप इसको डिसोसिएशन के बेसिस पे या एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी बोल सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल है जैसे CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड। ज़रा आप मुझे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बता सकते हैं? ज़रा अगर आपको फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देन तो ये जो एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स हैं। अब हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बीच में? तो इसका मैं आपको बहुत इजी तरीका बता देता हूँ। आप लोग जितने भी मिनरल एसिड्स के बारे में पढ़ते हो वो सारे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट वन। इनऑर्गेनिक एसिड में एक ही होता है जो वीक होता है और वो है H2CO3, वो वीक एसिड में आता है। उसके अलावा सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ही आते हैं, और वीक एसिड्स में सारे ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे ये सारे के सारे कैसे एसिड्स होंगे? वीक एसिड्स। इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में पता है तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में भी पता होगा। हाँ, डेफिनेशन अलग अलग हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब के सब वीक होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि H2CO3। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, H2CO3 वीक एसिड होता है, चाहे भले ही वो इनऑर्गेनिक एसिड होता है। देन वी विल टॉक ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे मतलब कि जो आपके पास सैंपल है उसमें एसिड कितना है। तो जनरली जो आपके पास एसिड्स के सैंपल होते हैं उनमें एसिड के साथ साथ थोड़ा सा वाटर का कंसंट्रेशन भी होता है। तो इस बेसिस पे आप लोग दो तरीके से डिवाइड करते हो, डाइल्यूट एसिड्स और कंसंट्रेटेड एसिड्स। वो एसिड्स जिनमें एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड्स की क्वांटिटी कम हो एज कंपेयर टू वाटर, मतलब वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा हो, एसिड की क्वांटिटी कम हो, उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या हो गए? वो एसिड्स जिन एसिड्स में वाटर की क्वांटिटी कम हो और एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, दीज एसिड्स आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या हैं। तो आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड बना सकते हो। अगर उसमें आपने वाटर बहुत कम ऐड किया है या वाटर ना के बराबर ऐड किया है, तो बहुत कम ऐड किया है तो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर उसमें आपने वाटर बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, मान लीजिए आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड, आपने उसमें बहुत सारा वाटर ऐड कर दिया, सो इट विल बिकम डाइल्यूट एसिड। सो कोई भी एसिड, चाहे वो H2SO4 है, HCl है, एसिटिक एसिड है, कोई भी एसिड आप डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड अपने हिसाब से बना सकते हो, उसमें वाटर ऐड या हटा के। तो ये हो गया आपका डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड। और अब हम लोग चलते हैं एक और क्लासिफिकेशन पे, जो है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एसिड कितने आयंस देता है H+ के ऑन डिसोसिएशन। तो किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल, जैसे HCl है, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट होके देता है H+ और Cl- आयन। तो कितने H+ आयन देता है किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल ऑन डिसोसिएशन, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। तो ये HCl का एक मॉलिक्यूल कितने आयन्स दे रहा है? एक आयन दे रहा है H+ का, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। उसी तरीके से H2SO4 का एक मॉलिक्यूल क्या करता है, कितना आयन्स दे सकता है? 2H+ प्लस SO4 2-। तो ये 2 आयन्स दे रहा है किसके? H+ के, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। तो होपफुली आप बेसिसिटी समझ गए। तो इसी तरीके से हम लोगों ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है बेसिस को। जैसे पहले आपके पास मोनो बेसिक एसिड्स, मोनो मतलब 1, तो जिसकी बेसिसिटी 1 होती है। मतलब आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं मोनो बेसिक एसिड्स को? वो एसिड्स जो
जिनका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पे एक H+ आयन देता है उनको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। जैसे एग्जांपल है इसके HCl, HNO3, ये हो गए मोनोबेसिक एसिड्स के एग्जांपल। उसी तरीके से डाइबेसिक एसिड्स। डाइबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? डाइबेसिक एसिड्स वो एसिड्स होंगे जिनका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पे दो H+ आयन फॉर्म करेगा, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ओके, या H2CO3। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइबेसिक एसिड्स। उसी तरीके से ट्राइबेसिक एसिड्स। ट्राइबेसिक एसिड्स जिनकी बेसिसिटी 3 होती है, मतलब जिनका एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पे 3 H+ आयंस फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल H3PO4, H3PO3। तो आप देख सकते हैं H3PO4 को अगर आप डिसोसिएट करोगे इट विल फॉर्म 3H+ प्लस PO4 3-। Similarly, H3PO3, if you will dissociate, it will form 3H+ plus PO3 3-। So, can you give me the name of H3PO4 और H3PO3? क्या आपको इसका नाम पता है? अगर इसको नाम पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखिए। और साथ ही में PO3-, PO4- और PO3- आयन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका भी आप नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप वीडियोस को फिर से एक बार देख सकते हैं, और अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं फिर भी दूर नहीं होती तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।